किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि कोई बच्चा सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हो जाता है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस के जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें बताया गया है कि रिकॉग्नाइजिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बच्चा सेक्सुअल एब्यूज़ का टारगेट किया है किसी ने या नहीं किया है। तो बात करते हैं, देखेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, बच्चे को हमें समझना है। और समझना कैसे है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA भी कहते हैं, इज ए ब्रॉड टर्म यूज टू describe sexual offense against children. To put it simply, child sexual abuse occurs when a person involves the child in sexual activities for his or her sexual gratification, commercial gain or both. तो दिल्ली NCERT ने बहुत इजी लैंग्वेज में सेक्सुअल एब्यूज को आइडेंटिफाई किया है कि कैसे हम कैसे बच्चे को ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेक्सुअल एब्यूज इसके साथ किया गया है या नहीं किया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है सेक्शन 21D डिफाइन ए चाइल्ड कि सेक्शन जो हमारा है इसमें पोस्को एक्ट के अंतर्गत 21 और D डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल की एज से नीचे कोई भी पर्सन हो, वो मेल हो, फीमेल हो, फेमिनिन जेंडर हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, फिर या तीसरा जो थर्ड जेंडर है वो भी सेक्सुअल एब्यूज के अंतर्गत आता है। तो हमें बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कैसे वो सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ स्कूल की जिम्मेदारी बन जाती है कि स्कूल में जब बच्चा टीचर्स के पास आए तो उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का हर तरह से ध्यान रखा जाए। और यदि हम बात करें इसमें टाइप्स ऑफ एब्यूज की, कि टाइप्स ऑफ एब्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले केवल यही नहीं कि किसी बच्चे का मेंटली या फिजिकली हैरेसमेंट किया गया तो वही सेक्सुअल एब्यूज में आएगा। इस हैंडबुक में बहुत सारे बताए गए हैं टाइप्स ऑफ एब्यूज के। जब से पहले हम बात करते हैं फिजिकल एब्यूज की, हर्टिंग ए चाइल्ड कॉजिंग इंजरीज सच एज ब्रसेस, ब्रोकन बोन्स, बर्न्स और कट्स एटसेट्रा, बच्चे को चोट लग गई है, किसी नुकीली चीज़ से काट दिया गया है, जल गया है, या किसी बच्चे के द्वारा जला दिया गया है स्कूल में किसी तरह से, तो ये भी एक प्रकार से सेक्सुअल एब्यूज में ही आता है। दूसरी टर्म की बात करें तो हम सेक्सुअल एब्यूज में फोर्सिंग और परसुएडिंग चिल्ड्रन टू टेक पार्ट और एक्सपोज देम टू सेक्सुअल एक्टिविटीज़, किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना भी सेक्सुअल एब्यूज के अंतर्गत आता है। थर्ड टाइप की बात करेंगे इमोशनल एब्यूज, इल ट्रीटिंग, स्कैरिंग और ह्यूमिलिएटिंग चिल्ड्रन और आइसोलेटिंग और इग्नोरिंग देम एटसेट्रा, मानवीय रूप से मानसिक रूप से बच्चे को परेशान करना भी इमोशनल एब्यूज के अंतर्गत आएगा। और साथ साथ ये जो क्लासीफाई किया गया है ये टाइप्स ऑफ एब्यूज के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आता है एक और टाइप्स आता है मेडिकल एब्यूज। मेडिकल चाइल्ड एब्यूज ऑक्योर्स व्हेन समवन गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलनेस इन ए चाइल्ड दैट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन, पुटिंग द चाइल्ड एट रिस्क ऑफ इंजरी एंड अननेसेसरी मेडिकल केयर। तो ये टाइप्स भी किसी बच्चे को मेडिकली यदि हम परेशान करते हैं और तो या झूठी सूचनाएं अफवाह के रूप में फैलाते हैं तो ये भी टाइप्स ऑफ एब्यूज के अंतर्गत मेडिकल एब्यूज में आएगा। उसके बाद है नेगलेक्ट, जी हाँ, किसी बच्चे को यदि हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो वो भी टाइप्स ऑफ एब्यूज में आएगा। और चाइल्ड नेगलेक्ट इज फेलियर टू प्रोवाइड एडिकेट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, क्लीन लिविंग कंडीशंस, अफेक्शन, सुपरविजन, एजुकेशन और डेंटल और मेडिकल केयर। यदि हम इनमें से किसी भी टाइप में बच्चे को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक बच्चे के लिए सेक्सुअल ऑफेंस में आएगा और टाइप्स ऑफ एब्यूज में आएगा। और सबसे लास्ट में आता है साइबर बुलिंग, जी हाँ, ये आजकल का एक नया ट्रेंड चल गया है साइबर बुलिंग का, इसके बारे में बताया। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू बुली ए पर्सन टाइपिकली बाय सेंडिंग मैसेज ऑफ एन इंटीमाइडेटिंग और थ्रेटिंग नेचर, किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, जिसमें मोबाइल हो या लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा यदि हम किसी बच्चे को फोर्सफुली किसी प्रकार से परेशान कर रहे हैं, बुलिंग में उसको थ्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है टाइप्स ऑफ एब्यूज के अंतर्गत आएगा।